हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश चैप्टर का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें देखते हैं पहला प्रश्न जो हमारा पहला प्रश्न है, मानव के सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, बी है 50 सेंटीमीटर, सी है 10 सेंटीमीटर और डी है 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है हमारा? तो ऑप्शन ए हमारा सही है। न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अगला है दूसरा क्वेश्चन, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। ऑप्शन ए है द्विफेसी लेंस जैसा, बी है अभिसारी लेंस जैसा, सी है अपसारी लेंस जैसा या फिर डी है शंक्वाकार लेंस जैसा। तो ऑप्शन इसमें सी सही है दोस्तों, अपसारी लेंस जैसा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 3, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो ऑप्शन हमारा डी सही है दोस्तों, 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है? ऑप्शन ए है परावर्तन, बी है व्यतिकरण, सी है विवर्तन और डी है ध्रुवीकरण। तो ऑप्शन हमारा इसमें डी सही है, ध्रुवीकरण। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए है क्योंकि उस समय सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है, बी है ऑप्शन लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण प्रकीर्णन अधिक होता है, सी है सूर्य पर्वतों से निकलता है और डी है लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है क्रक्स कांच, बी है पोटास कांच, सी है जेना कांच और डी है सोडा कांच। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है, क्रक्स कांच। अगला क्वेश्चन है, दर्पणकारों के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अर्धवृत्तीय, बी है शंक्वाकार, सी है उत्तल और डी है अवतल। तो कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा इसमें डी है, ये अवतल लेंस का इसमें उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है तो वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है संचरण, बी है परावर्तन और सी है अपवर्तन, डी है वितरण। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है, अपवर्तन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए है प्रकाश का विवर्तन, बी है प्रकाश के बिखरने और सी है प्रकाश का परावर्तन, डी है प्रकाश का अपवर्तन। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही है, प्रकाश के बिखरने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? ऑप्शन ए है वायु, बी है जल, सी है हीरा और डी है कांच। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है, हीरा का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे, लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए है लाल दिखाई पड़ता है, बी है नीला दिखाई पड़ता है, सी हरा दिखाई पड़ता है या फिर डी काला दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, काला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है? ऑप्शन ए है बोतल कांच, बी है चकमक कांच, सी है दुर्गम्य कांच और डी है पाइरेक्स कांच। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है हमारा? तो ऑप्शन हमारा डी सही है, पाइरेक्स कांच। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों में
साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग है। ऑप्शन ए है लाल, बी है हरा, सी है नीला और डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, उपरोक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक। ऑप्शन ए है एस्बेस्टस, बी है सेलुलाइड और सी है हमारा पनस्पेक और डी है अभ्रक। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, अभ्रक। अगला क्वेश्चन है रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा, बी है वास्तविक सीधा और बड़ा, सी है वास्तविक सीधा और छोटा, डी है अवास्तविक उल्टा और छोटा होता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है, वास्तविक होता है चित्र और उल्टा होता है और छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। यह कौन सा दर्पण हो सकता है। ऑप्शन ए है समतल या उत्तल दर्पण, बी है केवल समतल दर्पण, सी है अवतल दर्पण या फिर डी है केवल उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है, समतल या फिर उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए है नीला, बी है हरा, सी है पीला और डी है नारंगी। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, नारंगी का होता है। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन ए है प्रकाश का विवर्तन, बी है प्रकाश का प्रकीर्णन, सी है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन और डी है प्रकाश का अपवर्तन। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही है, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि प्रकाश का फैलाव। अगला क्वेश्चन है जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को कहा जाता है। ऑप्शन ए है अंधापन, बी है वर्णांधता, सी है रतौंधी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी है दोस्तों हमारा इसमें वर्णांधता में जब ये बीमारी होती तो इसमें रंगों की पहचान जो है रोगी नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन है हमारा जब प्रकाश का माध्यम एक दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे कहते हैं। ऑप्शन ए है परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है विक्षेपण और डी है हमारा विचलन। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि के मरीज को चश्मा दिया जाता है तो आंसर है इसका उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक वस्तु 50 अंश कोण पर रखे गए दो समतल दर्पणों के मध्य रखी गई है। समतल दर्पण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है, 6 प्रतिबिंब बनेंगे। अगला क्वेश्चन है एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण होगा। ऑप्शन ए है थीटा, बी है 2 थीटा और सी है 90 अंश और डी है 0 अंश। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, 2 थीटा होगा। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है आभासी एवं सीधा, बी है वास्तविक एवं सीधा, सी है आभासी एवं उल्टा और डी है वास्तविक एवं उल्टा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, आभासी एवं सीधा बनेगा। अगला क्वेश्चन है जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है,
तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन ए है आवृत्ति, बी है वेग, सी है तरंगदैर्घ्य और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, नेत्र का वह भाग जो प्रकाश के गमन को नियंत्रित करता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए है आइरिस, बी है लेंस, सी है कार्निया और डी है रेटिना। तो ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, आइरिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण है। ऑप्शन ए है वायुमंडलीय जल बूंदों द्वारा प्रकाश का विक्षेपण और बी है वायुमंडलीय में परिवर्ती अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और सी है वायुमंडलीय धूल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन और डी है बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है, वायुमंडलीय में परिवर्ती अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के दिनों में जल पर बनी तेल फिल्म रंगीन दिखाने का कारण है। ऑप्शन ए है प्रकाश का विक्षेपण, बी है प्रकाश का व्यतिकरण, सी है प्रकाश का अवशोषण और डी है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है, प्रकाश का व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करने वाले व्यक्ति को दिखाई देता है। ऑप्शन ए है उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब, बी है उल्टा एवं आभासी प्रतिबिंब, सी है सीधा एवं वास्तविक प्रतिबिंब और डी ऑप्शन है सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है हमारा? तो ऑप्शन हमारा डी सही है, सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक इंद्रधनुष की रचना वर्षा के पश्चात दिखाई देती है क्योंकि ऑप्शन ए है बूंदों में परावर्तन होता है, बी है छोटी बूंदों द्वारा सूर्य की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और सी है हमारा बूंदों में विवर्तन होता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है, छोटी बूंदों द्वारा सूर्य की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, F और 2F के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन ए है वास्तविक एवं सीधा होगा, बी ऑप्शन है आभासी एवं उल्टा होगा, सी है आभासी एवं सीधा होगा और डी है वास्तविक एवं उल्टा होगा। तो ऑप्शन हमारा इसमें डी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश की किस किरण में अधिकतम विचलन होगा? ऑप्शन ए है लाल, बी है पीला, सी है नीला और डी है बैगनी। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, बैगनी। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? ऑप्शन ए है 1/15 सेकंड, बी है 1/25 सेकंड और सी है 1 सेकंड। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, 1/15 सेकंड तक। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, बी है शलाकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं और सी है शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं और डी है शलाकाएं वर्णों यानी कि रंगों की अनुभूति कर सकती हैं। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है दोस्तों, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। ऋतु और उसके प्रतिबिंब की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो ऑप्शन ए है 6 मीटर, बी है 8 मीटर, सी है 10 मीटर और डी है 12 मीटर। तो दोस्तों अगर हम चल रहे हैं, हमारा प्रतिबिंब जो है, अगर हम 1 कदम चल रहे हैं तो प्रतिबिंब हमारा 2 कदम चलेगा।
तो इस प्रकार से अगर हम काउंटिंग करेंगे इसमें तो हमारा 6 मीटर आएगा, ऑप्शन हमारा ए चलेगा। तो 2 मीटर, दो जो है इसमें क्या है 10 मीटर है इसमें, हाँ 10 मीटर के प्रति में 2 मीटर चले, तो अगर 2 मीटर चलेगी तो 2 मीटर हमारा प्रतिबिंब भी आगे बढ़ेगा, तो मिला करके हमारा 6 मीटर आ जाएगा यहाँ पर आंसर। अगला है हमारा 37वां क्वेश्चन। एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। ऑप्शन बी है प्रतिबिंब वस्तु के दूरी के समान दूरी पर बनता है। ऑप्शन सी है प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है। और ऑप्शन डी है प्रतिबिंब आभासी होता है। ऑप्शन ए है इसमें, तो ए बी और सी सही है, बी है ऑप्शन ए बी सी और डी सही है, तो ऑप्शन सी है बी सी और डी सही है, ऑप्शन डी ए सी और डी सही है। तो इसमें दोस्तों हमारा ए गलत है और बी सी डी सही है, तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है को जोड़ा जाता है। अगर इनको जोड़ा जाता है तो परिणामी लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन ए है 1 डायोप्टर, बी है -1 डायोप्टर और सी है 0.5 डायोप्टर। तो ऑप्शन हमारा इसमें ए सही है, 1 डायोप्टर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? तो आंसर है इसमें हमारा दोस्तों लाल, आंसर लाल है इसका। अगला क्वेश्चन है लाल रंग का है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा दोस्तों वो होगा हमारा सदैव आभासी। आंसर लिखा हमने इसका सदैव आभासी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व यानी कि पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, यानी कि दिखाई देने का क्या कारण है? तो आंसर है इसका प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों को निम्न घटनाओं में से किसी एक के कारण होता है। आंसर है इसका दोस्तों अल्ट्रावायलेट प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है तो किस कारण दोस्तों? आंसर है इसका आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें समुद्र नीला दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं, जब लाल, नीला, हरा प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। तो प्रकाश का रंग जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा सफेद। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? तो वो होता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य की ऊंचाई 1.68 मीटर है। अपना पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु उसे कम से कम कितना लंबा दर्पण लेना चाहिए? तो इस पूरी लंबाई बराबर ऊंचाई बटे 2 दोस्तों, ये हमारा सूत्र है, इसके अकॉर्डिंग हम रख देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा बराबर। यहाँ पर 1.68 बटे 2 रखेंगे तो इसको हम काटेंगे जब, तो हमारा 48 मीटर आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। प्रतिबिंब मनुष्य को किस गति से आता हुआ प्रतीत होगा? इसका आंसर है दोस्तों, तो 2 मीटर प्रति सेकंड है तो 2 मीटर इसका सेकंड का 2 गुणे 2 हो जाएगा हमारा
4 मीटर प्रति सेकंड से चलता हुआ दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समतल दर्पण को 4 अंश घुमाने पर परावर्तित किरण द्वारा घुमा कोण कितना होगा। तो थीटा कोण बराबर 2 थीटा होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो होगा यानी कि परावर्तित कोण का डबल हो जाता है। तो यहाँ पर 4 अंश का होगा दोस्तों। 4 अंश घुमाने पर तो 4 का हमारा 8 अंश घूम जाएगा। आंसर 8 अंश होगा हमारा। 4 का 8 अंश घूम जाएगा यानी कि परावर्तित कोण का डबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान 40 अंश है तो परावर्तन कोण क्या होगा। ये हमारा दोस्तों तल है यानी कि एक शीशा है, ये तल है हमारा, ये है हमारा अभिलंब। यहाँ से हमारी अपरिवर्तित आपतित किरण जो है आई, यहाँ से वापस चली गई यानी कि परावर्तित किरण यहाँ से गई। अब ये हमारा कोण आई और कोण आर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो कोण आई हमारा 40 अंश है तो कोण आर भी हमारा 40 अंश होगा। तो आपतित किरण का यहाँ पर जो कोण बनता है दोस्तों, अगर ये 40 अंश का है हमारा, तो यहाँ का पूछा गया है हमारा कितना होगा। तो ये भी दोस्तों हमारा परावर्तन का मान जो है 40, अगर यहाँ 40 है तो यहाँ पर भी हमारा 40 अंश ही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे पर 90 अंश के कोण पर झुके हुए हैं। दोनों के बीच एक वस्तु रखने पर उसके कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। ये हमारा दोस्तों ये दोनों समतल दर्पण हैं। ये दोनों समतल दर्पण है और ये एक 90 अंश की डिग्री पर दोनों आपस में इस तरीके से झुके हुए हैं। अब इसके बीच में मान लीजिए हम कोई वस्तु रखते हैं, तो वही पूछा गया है एक वस्तु रखने पर उस पर कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे हमारे। तो आंसर है इसका प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 अंश बटे थीटा -1। ये हमारा सूत्र है, इस पर अगर हम रखते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो रखेंगे तो बराबर यहाँ पर 360 अंश बटे 90 अंश -1 रखेंगे। तो यहाँ पर हम 360 और 90 अंश का अगर काटेंगे तो हमारा 4 आएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 4 आया हमारा, तो बराबर 4, यहाँ पर -1 है हमारा, तो यहाँ पर आगे होगा बराबर 4 -1 होगा यानी कि 4 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो हमारा 3 आंसर आ जाएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। ये मान लीजिए हमारा दोस्तों एक दर्पण है, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा बीच का पोल हो गया, जो है इसकी जो है वक्रता त्रिज्या तो है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सूत्र है CP/2, इसके आधार पर रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बराबर जो है वक्रता त्रिज्या हमारे 20 है, तो यहाँ पर रखेंगे और /2 रख देंगे तो 2 से अगर हम 20 में भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 से 2 पंचे 10, 2 दहम्मा 20 हो जाएगा, हमारा आंसर 10 आ जाएगा। आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, किस कारण चमकता है। आंसर है इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। अगला क्वेश्चन है, 2 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंसों के संयोग की तुल्य क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 डायोप्टर प्लस 4 डायोप्टर बराबर हो जाएगा हमारा जो 6 डायोप्टर आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के 2 सीमांत वर्णपट्ट होते हैं। 2 सीमांत वर्णपट्ट होते हैं यानी कि ऊपर का और नीचे का दोनों कौन कौन से रंग होते हैं हमारा होता है, तो होता है बैगनी और लाल। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखते हैं विबग्योर, हमने लिखकर बताया था कि आप लोग ट्रिक में विबग्योर या फिर बैजनी हपीनाला याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर विबग्योर
के हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से देखते हैं तो हमारे बीच में जो रंग आ रहा है वो है ग्रीन, यानी कि हरा रंग आ रहा है। स्पेक्ट्रम, इसे स्पेक्ट्रम भी कहते हैं दोस्तों। 7 रंगों की जो पट्टी होती है उसे ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाले पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस के बने होते हैं, या किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो दोस्तों उत्तल लेंस से बनते हैं, जिसको कॉन्वेक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा बनता है? तो आंसर है वह वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है। आगे देखते हैं, धूप के चश्मे की पावर क्या होती है? तो धूप के चश्मे की जो पावर होती है वो 0 डायोप्टर होती है। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लिया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लिया जाता है? तो वो है हमारा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो आंसर है एक्टियोमीटर, एक्टियोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है? दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है? तो आंसर है अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका एक उदाहरण है, आंसर है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला क्वेश्चन है, दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसी उपयोग में लाया जाता है? आंसर है सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण से परावर्तन के बाद यम्बू लेंस शब्द कैसे दिखेगा? तो यम्बू लेंस शब्द जो है दोस्तों उल्टा दिखेगा। ये शब्द कुछ इस प्रकार, यम्बू लेंस तो हमारा सही तरीका इस तरीके से लिखा जाता है, इसका उल्टा जो लिखा जाएगा दोस्तों इस प्रकार से कुछ हमें नजर आएगा, यानी कि उल्टा दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, सूखी बालू चमकीली क्यों दिखाई देती है जबकि गीली बालू द्युतिहीन दिखाई देती है, यानी कि बहुत ही उसमें चमक नहीं होती, इस तरीके से दिखती है जो गीली बालू होती है। तो किस कारण दोस्तों? तो वो परावर्तन के कारण हमें दिखती है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।